बाबर रिजवान भी इस कैंप का हिस्सा रहे थे। तो अभी क्योंकि T20 साइड में पिछली जो है उसमें वो शामिल नहीं थे, क्या उनको भी बताया गया है कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें जो पहले शामिल नहीं किया गया था उसके ऊपर काम करने का? और दूसरा ये कि बांग्लादेश सीरीज में क्या यंगस्टर को चांस देंगे या पुराने प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो आपने सबको अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त, ऑल थ्री फॉर्मेट्स वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हम किसी सीरीज़ को हम कौन कैसे लाइट ले सकते हैं। आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो बांग्लादेश में किसी भी टीम होम अपने एडवांटेज से वो तगड़ी टीम होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वही जाएगी उधर खेलने। जहाँ तक रिजवान और बाबर की बात हुई है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा या स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशंस हुई हैं कि किस तरह से, कौन सी रीज़न है और किस तरह से आप अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बिल्ला जी। देखिए, कुछ नसीम को लेके थोड़ी सी इंजरी की पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये देखिए, रोज़ वो यहाँ आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी फ़िटनेस को बेहतर से बेहतर कर रहा है। तो आजकल तो वो लंबी बॉलिंग भी कर रहा है। बाकी ये कि आपकी वसीम जूनियर है, वो भी थोड़ी सी उसको इंजरी हुई थी, अब दोबारा से आज भी उसने बॉलिंग की है। तो इस तरह से आप, ये आसान है, ये हो जाता है जब आपका सिस्टम इन प्लेस हो तो हर प्लेयर को आप हर वक्त उसकी फिटनेस या उसकी फॉर्म जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। आलमदीप भाई। बस जल्द, कुछ एक दो दिन में ही। आलमदीप भाई। देखिए, उसमें ना आज की जो क्रिकेट है ना, वो आप एक T20 फॉर्मेट है, एक ODI फॉर्मेट है, ये ज़्यादा इन दोनों के ऊपर फोकस था। और आज की जो गेम है वो इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है कि आपको फेज़ वाइज बॉलर्स को ट्रेंड करना पड़ता है और फेज़ वाइज आपको बैटिंग की ऑप्शंस बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि एक टीम को, एक कप्तान को, एक कोच को एक प्लेयर से चाहिए क्या, किस रोल में उसको अब वो फिट इन होगा और रिक्वायरमेंट क्या होगी। रिक्वायरमेंट तो आजकल यही आती हैं कि आपने इस फेज़ में रहना है और ये स्ट्राइक रेट होगा। अगर आपने बॉलर्स हैं तो आपने इतने रन जो हैं वो कंटेन करने हैं और डिफरेंट स्किल्स हैं, तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं फोकस भी वही है। फोकस ट्रेनिंग है। अगर यॉर्कर ठीक करने हैं किसी ने तो यॉर्कर के ऊपर ज़्यादा फोकस है उसका। अगर न्यू बॉल से करना है तो न्यू बॉल की लेंथ, हार्ड लेंथ के ऊपर फोकस है। इसी तरह आपके ओपनर्स हैं, उनका एक रोल है, मिडल ऑर्डर्स हैं, अब जो पावर हिटर्स हैं नीचे, उनका स्पेसिफिक रोल है, ट्रेनिंग है। इस तरह से ये सारा काम यूसुफ होगा। भाई। देखिए, यंगस्टर हो या आपका सीनियर प्लेयर हो, आपने इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। कई दफ़ा आते हैं ऐसे फेजेस कि आप खेलते हैं, अ, आपकी परफॉर्मेंस जो है, कभी आप स्ट्रगल करते हैं, बेहतर होते हैं। जो रिक्वायरमेंट है आपको पता है, जो अब आगे जो आपकी एशिया कप है, आपका वर्ल्ड कप है, वो इधर ही होना है, सब कॉन्टिनेंट में, एशियन कंडीशंस में। और यहाँ पे जो आपका जो स्कोर है 200 के इर्द गिर्द या उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो भी आपके बैटिंग ऑप्शंस हैं उनको, जो इसमें फिट इन होता है कि आपके 200 प्लस रन्स आपकी टीम करे, तो जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन है। अशरफ भाई। आखिर आखिर जिस तरह अभी भारत ने अपनी यंग टीम भेजी है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, और बगैर किसी मौके और विराट कोहली, शर्मा वगैरह उनमें नहीं है, तो वहाँ पर उनके यंगस्टर परफॉर्म भी कर रहे हैं। क्या हम भी इसी तरह अपने यंगस्टर को मौका देंगे या सीनियर्स को रेस्पेक्ट देंगे? देखिए, डिपेंड करता है आप किधर जा रहे हैं और कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं। अभी देखिए, लास्ट जो न्यूजीलैंड में एक सीरीज़ हुई उसमें जो नई ऑप्शंस थी, यंगस्टर्स थे, उनको भेजा। आप कई दफ़ा स्ट्रगल भी करते हैं लेकिन उसी को फिर कंटिन्यू रखा, बांग्लादेश की सीरीज़ आई। इसी तरह से आप हमेशा ये देखते हैं कि एक डिप कई दफ़ा आता है, फिर आपको डेवलप करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि एक प्लेयर आपके, चाहे इंडिया है चाहे कोई भी दुनिया की टीम है, एक फेज़ आता है उसमें आपको नए प्लेयर्स जो हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है और एट टाइम्स कई दफ़ा थोड़ी सी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है। जी, आके भाई ये बताइएगा कि हारिस जो है इस टाइम ये खेल रहे हैं, अमेरिका के लिए खेल रहे हैं, क्या उनको रेस्ट दिया जाएगा या फिर अगली सीरीज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा? देखिए, आगे दो आपकी सीरीज़ है, एक बांग्लादेश है और एक वेस्ट इंडीज़ से। US में T20s हैं और फिर ODI।
वेस्ट इंडीज़ में है। ये एक ऐसा टाइम है कि इसके ऊपर आप अपनी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो इन सीरीज़ में आपको हारिस भी मोस्ट प्रोबेबली खेलता हुआ नज़र आएगा।